हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल मैथ्स हुई इजी में। हम क्वाड्रेटिक इक्वेशंस कर रहे थे। आज हमें एक्सरसाइज 4.4 करनी है और ये एक्सरसाइज है नेचर ऑफ द रूट्स पर। अब देखिए नेचर ऑफ द रूट से हमारा क्या मतलब है। सबसे पहले हम एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखते हैं, फिर हम आपको समझाएंगे नेचर ऑफ द रूट्स क्या होता है। हमारी जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वो है ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। इसके अंदर a 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए, नहीं तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगी। सो a नॉट इक्वल टू 0। अब इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए, रूट्स निकालने के लिए हमने एक क्वाड्रेटिक फार्मूला डिस्कस किया था, जिसको हम लिखते हैं x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। इस फॉर्मूले से हमें दो रूट्स मिलती हैं या दो सॉल्यूशंस मिलते हैं। इस तरीके से हमने रूट्स निकालना सीखा है। अब आपको हमने ये भी बताया था, ये जो बी स्क्वायर माइनस 4ac है इसको हम डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं। तो डिस्क्रिमिनेंट DISCRI डिस्क्रिमिनेंट, इसको हम D से डिनोट कर सकते हैं और इसकी वैल्यू क्या होती है बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब सारा नेचर ऑफ द रूट्स इस डिस्क्रिमिनेंट के ऊपर डिपेंड करता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac के ऊपर डिपेंड करता है। आइए सबसे पहला केस ये क्या है, अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0 है, बी स्क्वायर माइनस 4ac दिस इज ग्रेटर देन 0, तो हमें क्या मिलती हैं, दो रूट्स मिलेंगी और दोनों की दोनों डिफरेंट रूट्स मिलेंगी। तो हम क्या लिख सकते हैं इसके अंदर, टू डिस्टिंक्ट रियल रूट्स। तो यहाँ पर आप लिखिए, अगर ऐसा हमें मिलता है बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0 है, तो आप लिखिए टू डिस्टिंक्ट रियल रूट्स। सेम नहीं होनी चाहिए, अलग रूट्स मिलती हैं, डिस्टिंक्ट रियल रूट्स, टू डिस्टिंक्ट रियल रूट्स। अब आप आइए सेकेंड केस जो हमें डिस्कस करना है वो क्या है, बी स्क्वायर माइनस 4ac जो है वो 0 के इक्वल आ जाए। बी स्क्वायर माइनस 4ac का मतलब D डिस्क्रिमिनेंट, ये 0 के इक्वल हो जाएगा। तो हमें अब भी दो रूट्स मिलेंगी, रियल रूट्स मिलेंगी लेकिन डिस्टिंक्ट नहीं मिलेंगी। तो हम क्या लिखेंगे, टू इक्वल रियल रूट्स, दोनों रूट्स हमें सेम मिलेंगी, टू इक्वल रियल रूट्स। ये हमारा दूसरा केस होता है। अब आप आइए तीसरे केस के अंदर, अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac नेगेटिव हो जाए, तो यहाँ पर लिखिए बी स्क्वायर माइनस 4ac दिस इज लेस देन 0। अब आप देखिए स्क्वायर रूट के अंदर हमें अगर एक नेगेटिव क्वांटिटी मिलती है, तो नेगेटिव नंबर्स का स्क्वायर रूट अभी हमें नहीं आता है निकालना, और अगर हम निकालेंगे भी तो वो रियल नहीं निकलेगा। जब हम 11th क्लास के अंदर कॉम्प्लेक्स नंबर्स पढ़ेंगे तो उसके अंदर हम देखेंगे कि हमें कॉम्प्लेक्स रूट्स या इमेजिनरी रूट्स मिलेंगी। तो अभी के लिए हम यहाँ पर लिख सकते हैं नो रियल रूट्स, एक भी रियल रूट्स नहीं मिलेगी हमें। तो हमने यहाँ पर लिखा नो रियल रूट्स, नो रियल रूट्स, या ब्रैकेट के अंदर आप लिख सकते हो इमेजिनरी रूट्स, इमेजिनरी रूट्स। नहीं भी लिखोगे इस चीज़ को चल जाएगा, हम केवल रियल नंबर्स के ऊपर बात कर रहे हैं, तो नो रियल रूट से हमारा काम चल जाएगा। अब आप आइए हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 4.4। तो आप देखिए 4.4 एक्सरसाइज, इसके अंदर जो पहला क्वेश्चन है, फाइंड नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस इफ़ द रियल रूट्स एग्जिस्ट फाइंड देम। अगर रियल रूट्स एग्जिस्ट करती हैं तो हमें वो रूट्स भी निकालनी हैं,
अगर एग्जिस्ट नहीं करती हैं तो कोई बात नहीं है, हम केवल लिख देंगे कि रियल रूट्स डज नॉट एग्जिस्ट। तो अब आप देखिए क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमें दे रखी है 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। तो इस तरीके से हमें एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है। डिस्क्रिमिनेंट हमें निकालना है, b निकालना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, a b c की वैल्यू लिखेंगे। तो a की वैल्यू हमारे पास 2 है, जो x स्क्वायर का कोफिशिएंट है वो a है, जो x का कोफिशिएंट है वो b है। तो ये वैल्यू हो गई है -3। इसी तरीके से जो कांस्टेंट टर्म है वो c है हमारे पास, जिसकी वैल्यू 5 है। तो ये हमने यहाँ पर लिख दिया है। अब आपको d कैलकुलेट करना है, डिस्क्रिमिनेंट कैलकुलेट करना है। d की वैल्यू होती है b स्क्वायर माइनस 4ac। तो हमने यहाँ पे लिखा b स्क्वायर माइनस 4ac। अब अगर हम ये वैल्यू निकालते हैं तो आप देखिए b मतलब -3 का स्क्वायर। तो यहाँ हमने लिख दिया -3 स्क्वायर -4 मल्टीप्लाइड बाई a जिसकी वैल्यू 2 है मल्टीप्लाइड बाई 5। अब आप देखिए -3 का स्क्वायर 9 बनेगा, 9 माइनस 4 2 जा 8, 8 5 जा 40। तो 9 माइनस 40 ये हमें मिला है। 9 माइनस 40 भी अगर हम करते हैं तो ये मिलता है -31 विच इज़ लेस देन 0। -31 क्या है, 0 से छोटा है, लेस देन 0। दिस इम्प्लाइज नो रियल रूट्स। तो नेचर ऑफ द रूट्स के बारे में डिस्कस करना था, तो हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, नो रियल रूट्स, नो रियल रूट्स। तो इस तरीके से ये पहला पार्ट हमने सॉल्व कर लिया है। अब आप आइए हम सेकेंड पार्ट को भी डिस्कस करते हैं। सेकेंड पार्ट जो हमें इसके अंदर दे रखा है वो हमारा क्वेश्चन है 3x स्क्वायर माइनस 4 रूट 3x माइनस 4 रूट 3x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमें दे दी गई है। इसमें भी आप ए बी सी लिखिए। a की वैल्यू 3 हो गई जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है, b की वैल्यू -4 रूट 3 होगी जो x का कोफिशिएंट है। इसी तरीके से c की वैल्यू होगी 4। अब हमें डिस्क्रिमिनेंट निकालना है b स्क्वायर माइनस 4ac। तो आप देखिए इसकी वैल्यू क्या मिलेगी हमें, b स्क्वायर माइनस 4ac। b की वैल्यू कितनी है, -4 रूट 3। इसका हमें इसके अंदर स्क्वायर करना है। तो यहाँ आप लिखिए -4 रूट 3 होल स्क्वायर, -4 मल्टीप्लाइड बाई a की वैल्यू 3 है और c की वैल्यू 4 है। तो इसको भी हम सॉल्व कर लेंगे। माइनस का स्क्वायर तो प्लस हो गया, 4 4 जा 16 और रूट 3 का स्क्वायर 3 हो गया। 16 इंटू 3 कितना होता है 48। तो हमने यहाँ पर लिख दिया 48। अब आप देखिए माइनस आपको करना है 4 4 जा 16, 16 3 जा 48। तो ये 48 माइनस 48 हमें क्या मिलता है, ये हमें 0 के इक्वल मिलेगा। दिस इज़ इक्वल टू 0। तो डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू कितनी आ गई है, 0 आ गई है। तो इससे हम क्या निष्कर्ष निकालते हैं, रियल एंड इक्वल रूट्स। दिस इम्प्लाइज वी हैव रियल एंड इक्वल रूट्स। रूट्स एग्जिस्ट करेंगी और कैसे रूट्स होंगी, रियल एंड इक्वल रूट्स, टू रियल एंड इक्वल रूट्स। इस तरीके से हम यहाँ पर लिख सकते हैं। तो आप यहाँ पे लिखिए दिस इम्प्लाइज टू इक्वल एंड रियल रूट्स। टू इक्वल एंड रियल रूट्स। अगर रूट्स एग्जिस्ट करती हैं तो सवाल ने ये बोला था कि उन रूट्स को भी आप कैलकुलेट करिए। अब हमें रूट्स कैलकुलेट करना है। तो आप क्वाड्रेटिक फार्मूला लिख दीजिए, x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ b स्क्वायर माइनस 4ac, b स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। अब आप देखिए हमें क्या लिखना है, -b लिखना है। b की वैल्यू -4 रूट 3 है, तो -b की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4 रूट 3।
तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे 4√3, या आप -4√3 लिख लीजिए, अगले बार में हम +4√3 कर देंगे। प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू 0 आई है, तो स्क्वायर रूट के अंदर भी 0 ही आ जाएगा। इस 0 का स्क्वायर रूट भी हमें 0 मिलेगा। अब आप देखिए नीचे 2a लिखना है, तो ये कितना हो गया 2 × 3, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4√3 डिवाइडेड बाई 6। तो हम क्या लिख सकते हैं 4√3 डिवाइडेड बाई 6। अब 4 और 6 को हम कैंसिल कर सकते हैं, तो हमें क्या मिलेगा यहाँ पर 2√3, 2/√3 आ रहा है ये, तो इसको हम थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर सकते हैं। √3 से हम इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हमें 2/√3 भी मिल जाएगा, जो कि किताब के अंदर आंसर दे रखा है। या अगर हम इसको 2 से कैंसिल आउट करते हैं तो हमें ये कितना मिल जाएगा 2√3/3, 2√3/3 प्लस माइनस 0, 0 का स्क्वायर रूट 0 है, तो यहाँ पर आप लिख सकते हो +-0, +-0। अगर √3 से अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं, ये यहाँ पर भी नीचे हमें 3 मिलेगा, तो ये कितना बन जाएगा 2 × 3 6 डिवाइडेड बाई 3√3। तो आप ये देखिए ऊपर नीचे हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये बन जाएगा दिस इम्प्लाइज दिस इज इक्वल टू 2√3 मल्टीप्लाइड बाई √3 डिवाइडेड बाई 3√3। तो ये कितना हमें मिलेगा आप देखिए 2 × 3 +-0 ऑब्वियसली है, तो हम ये मान लेंगे कि दो रूट्स हमें मिल रही हैं, तो ये हो जाएगा 2√3 मल्टीप्लाइड बाई √3 दैट इज 3 डिवाइडेड बाई 3√3। ये 3 से 3 आप कैंसिल कर दीजिए तो हमें 2/√3 मिलता है, तो आपका बुक का आंसर टैली हो जाएगा। अदरवाइज़ हम इसी को आंसर छोड़ सकते हैं 2√3/3। इस तरीके से इतना काम करने की हमें आवश्यकता नहीं है, तो हमें यहाँ पे मिलता है 2/√3। तो आप यहाँ पर लिख दीजिए अब रूट्स आर 2/√3 एंड 2/√3। दो रूट्स हमें लिखनी है, बेशक वो इक्वल रूट्स हैं, तो ये दो इक्वल रूट्स हमें इस सवाल के अंदर मिलती हैं। आइए अब हम डिस्कस करेंगे तीसरे पार्ट को। तीसरा पार्ट हमें क्या दे रखा है ये आप देखिए। इसमें भी हमें नेचर ऑफ द रूट्स बताना है, और अगर रूट्स एग्जिस्ट करती हैं तो उनको सॉल्व करना है। तो हमारे पास जो सवाल है 2x² - 6x + 3 = 0। अब इससे a की वैल्यू आप लिखिए, a की वैल्यू 2 है, b की वैल्यू -6 है, और इसी तरीके से c की वैल्यू 3 है। अब हमें नेचर ऑफ द रूट्स पहले देखना है, तो हमें d कैलकुलेट करना होगा। d की वैल्यू क्या हो जाएगी b² - 4ac, डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू b² - 4ac। ये वैल्यूज़ हमें इसमें सब्स्टिट्यूट करनी है, तो ये बनेगा -6 का स्क्वायर -4 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 3। तो 6 का स्क्वायर कितना हो गया 36 हो गया, माइनस का स्क्वायर प्लस ही बन जाता है। अब हमें यहाँ पर भी सॉल्व करना है। 4 2 जा 8, 8 3 जा 24, 36 - 24, तो ये कितना आ जाएगा दिस इज इक्वल टू 12। यहाँ पर हमें ये 12 मिलता है, इसका मतलब क्या हो गया दिस इज ग्रेटर देन 0। वी गेट 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे दिस इम्प्लाइज 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स, 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स। अब हमें क्या करना है वो रूट्स भी कैलकुलेट करनी है। रूट्स कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास जो फॉर्मूला है उसको हम अप्लाई करेंगे। फॉर्मूला क्या है हमारे पास
x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। तो ये वैल्यूज़ आप इसमें सब्स्टिट्यूट करिए। माइनस बी का मतलब क्या हो गया, माइनस माइनस सिक्स, माइनस माइनस सिक्स प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू हमने निकाली है, जो कितनी आई है, वो 12 आई है। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं 12 डिवाइडेड बाई 2a, दैट इज़ 2 मल्टीप्लाइड बाई 2, 2 मल्टीप्लाइड बाई 2। तो ये देखिए अब ये कितना बन जाएगा, 6, माइनस माइनस है इसीलिए प्लस 6 बन गया है। प्लस माइनस आप लिखिए, 12 को हम लिख सकते हैं 4 इंटू 3, तो 4 का स्क्वायर रूट 2 होता है, जो हमने बाहर कर लिया है। 2 रूट 3 डिवाइडेड बाई 4, या 2 इंटू 2 ही आप लिख लीजिए। अब हम 6 प्लस माइनस 2 रूट 3 में से 2 कॉमन निकाल के एक 2 से कैंसिल कर देंगे। तो आप यहाँ पर 2 कॉमन निकालिए, ये कितना बन जाएगा, 3 प्लस माइनस रूट 3 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 2। एक 2 से एक 2 आप कैंसिल कर दीजिए, तो x की वैल्यू हमें क्या मिलती है, 3 प्लस माइनस रूट 3 बाई 2, 3 प्लस माइनस रूट 3 डिवाइडेड बाई 2। तो हम क्या लिख सकते हैं, हेंस रूट्स आर 3 प्लस रूट 3 बाई 2, 3 प्लस रूट 3 बाई 2 एंड 3 माइनस रूट 3 बाई 2। ये दो रूट्स हमें मिलती हैं। तो इस तरीके से हमने ये क्वेश्चन नंबर 1 को किया है। आइए अब हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 आपको क्या दे रखा है, फाइंड वैल्यूज ऑफ k फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस सो दैट दे हैव 2 इक्वल रूट्स। अब यहाँ पर इस सवाल के अंदर दो पार्ट्स हैं, इसमें ऑलरेडी हमें दे दिया गया है कि इक्वल रूट्स हैं। तो आइए क्वेश्चन नंबर 2, फर्स्ट पार्ट, इक्वल रूट्स हैं तो हमें k की वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ पर जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको दी गई है, 2x स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस 3 इज इक्वल टू 0, 2x स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस 3 दिस इज इक्वल टू 0। ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। यहाँ पर भी आप a b c की वैल्यू लिखिए। हर क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आपको लिखना है, a की वैल्यू 2 है, b की वैल्यू k है और c की वैल्यू 3 है। अब हमें ये मालूम है कि फॉर 2 इक्वल रूट्स डिस्क्रिमिनेंट 0 होना चाहिए। तो इसको हम यहाँ पर लिख देते हैं, फॉर 2 इक्वल रूट्स, या इक्वल रूट्स भी हम लिख सकते हैं, 2 इक्वल रूट्स d इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac दिस इज इक्वल टू 0। अब इसके अंदर हम ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, दिस इम्प्लाइज के स्क्वायर माइनस 4 मल्टीप्लाइड बाई 2 और c की वैल्यू 3 है मल्टीप्लाइड बाई 3, दिस इज इक्वल टू 0। तो 4 2 जा 8, 8 3 जा 24, तो के स्क्वायर माइनस 24 दिस इज इक्वल टू 0। तो इससे हम ये लिख सकते हैं, k इज इक्वल टू 24 स्क्वायर रूट ऑफ 24। के स्क्वायर की वैल्यू 24, तो k की वैल्यू कितनी आ जाएगी, स्क्वायर रूट ऑफ 24। तो इसको हम किस तरीके से लिख सकते हैं, प्लस माइनस भी आप लगा सकते हो। तो ये बन गया प्लस माइनस, तो k की वैल्यू कितनी हो जाएगी, प्लस माइनस 24 का हमें स्क्वायर रूट कैलकुलेट करना है। तो ये 4 6 जा होता है, तो 2 रूट 6 हम लिख सकते हैं। तो ये बन गया प्लस माइनस 2 रूट 6, 6 4 जा 24, 4 का स्क्वायर रूट 2 बाहर आ गया है, 6 हमारे पास स्क्वायर रूट के अंदर ही है। तो यहाँ पर k की वैल्यू क्या हो गई है, प्लस माइनस 2 रूट 6। आइए हम दूसरे पार्ट को भी डिस्कस कर लेते हैं। हमें जो सेकेंड पार्ट में दिया गया है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, वो है के एक्स मल्टीप्लाइड बाई एक्स माइनस 2
के एक्स मल्टीप्लाइड बाई एक्स माइनस 2 प्लस 6 इज इक्वल टू 0। तो पहले आप मल्टीप्लाई करके क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाइए। तो ये क्या बन जाएगा, के एक्स स्क्वायर माइनस 2 के एक्स प्लस 6 दिस इज इक्वल टू 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है। अब आप इसके अंदर लिखिए a की वैल्यू k आती है, a इज इक्वल टू के, b इज इक्वल टू माइनस 2k, a की वैल्यू k हो गई है, b की वैल्यू माइनस 2k और c की वैल्यू है 6। अब लिखिए फॉर टू इक्वल रूट्स डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, दिस इज इक्वल टू 0। अब ये वैल्यूज़ हम सब्सटीट्यूट करेंगे। बी स्क्वायर मतलब माइनस 2k होल स्क्वायर, माइनस 4 मल्टीप्लाइड बाई k और c की वैल्यू 6 है, मल्टीप्लाइड बाई 6 दिस इज इक्वल टू 0। तो ये कितना आ जाएगा, 4k स्क्वायर माइनस 6 4 जा 24k माइनस 24k दिस इज इक्वल टू 0। अब इसमें से आप 4k कॉमन निकाल लीजिए, फैक्टराइज हम कर रहे हैं तो हमें मिलेगा k माइनस 6 दिस इज इक्वल टू 0। दिस इम्प्लाइज आइदर k इज इक्वल टू 0 और k माइनस 6 इज इक्वल टू 0। तो इससे हमें मिलता है k की वैल्यू 0 और k इज इक्वल टू 6। अब आप देखिए अगर k की वैल्यू 0 हो जाती है तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर लिखिए फॉर k इज इक्वल टू 0 कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर जो हमने a से डिनोट किया है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0। दिस इम्प्लाइज इट विल नॉट बी ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। दिस इम्प्लाइज के एक्स स्क्वायर माइनस 2k x प्लस 6 इज नॉट ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो इसको हमने 1 से डिनोट कर दिया है, तो हम लिख सकते हैं दिस इम्प्लाइज 1 इज नॉट ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, 1 इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्योंकि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 0 नहीं होना चाहिए, a की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए। ये हम हर सवाल के अंदर लिखते हैं, नॉट ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सो k इज इक्वल टू 6, k की वैल्यू कितनी होगी, 6 होगी और केवल एक ही आंसर होगा। इस तरीके से आज हमने 4.4 एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 1 और 2 डिस्कस किए हैं। अगली क्लास के अंदर हम क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5 करेंगे। इसके साथ ही आज की क्लास हम यहीं ख़त्म करते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको ये सारी चीज़ें अच्छी तरीके से समझ में आ गई होंगी। अगर मेरा पढ़ाना आपको समझ में आता है तो इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। इससे भी ज़रूरी जो नीडी स्टूडेंट्स हैं उनको इस चैनल के बारे में बताइए, जिससे वो भी अपनी पढ़ाई को आसान कर सकें। हैव ए नाइस डे।